एम्स दिल्ली से पधारे प्रोफेसर साहब से लेकर के हमारे छोटे से छोटे गांव में प्रैक्टिस करने वाले इन डॉक्टरों के बीच में मैं खड़ा होकर के इस मेले में आप सबका स्वागत करते हुए अपने आप को बहुत ही गौरवान्वित महसूस करता हूं। मुझे गर्व है कि आप सब लोगों के बीच में उपस्थित होने का मुझे मौका मिला, आपका स्वागत करने का, अभिनंदन करने का मुझे अवसर मिल रहा है। इस प्रकार के मेले या इस प्रकार के भगवान के पैगंबरों का सम्मेलन हर कहीं, हर कभी या अनायास ही नहीं होता है। इसके पीछे भी कारण होते हैं। इस धरती पर ये जो हो रहा है, इसके जो पीछे का कारण है वो ये है कि ये एक धरती महान तपस्वी स्वामी श्री रामशरण जी की तपस्या से पवित्र हुई है, यह दिव्यता प्रकट हुई है, जो यहां आप जैसे लोगों को आने के लिए और जनहित के काम करने के लिए प्रेरित करती है। इसलिए यह सम्मेलन आज यहां सजा है। हॉस्पिटल क्या है, क्या करेगा, ये तो आगे की बातें होती रहेंगी, लेकिन आप सब लोगों का आ जाना ही, आप सब लोगों का एक जगह हो जाना ही इस क्षेत्र की स्वास्थ्य सेवा में एक कदम आगे बढ़ने की दिशा तय कर चुका है। मैं हमारे बीच आज के इस सेशन के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि डॉक्टर तेज प्रकाश जी झा साहब, वैसे हमारे जो मंचासीन अतिथिगण हैं वो किसी परिचय के मोहताज नहीं है, वो स्वयं अपना एक परिचय है, लेकिन एक फॉर्मेलिटी होती है किसी भी कार्यक्रम की, एक मर्यादा होती है कि जो अतिथि आए होते हैं उनका परिचय करवाया जाता है। तो डॉक्टर झा साहब जो हैं आज के हमारे कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हैं। आप एम्स दिल्ली में प्रोफेसर हैं। आपका काम देश में नहीं विदेश में भी बहुत रहा है। आप WHO, आप सभी डॉक्टर लोग हैं, समझते होंगे WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो है, विश्व स्वास्थ्य संगठन जो है, उसके कार्यक्रम के डायरेक्टर हैं वहां एम्स में। डॉक्टर साहब, आपका यहां पधार जाना ही हमारे एक बड़े सौभाग्य का प्रतीक है। आप यहां आए, हम अपने आप को अभिभूत महसूस करते हैं। दूसरे हमारे अतिथि हैं डॉक्टर आशुतोष जी। डॉक्टर आशुतोष जी का स्वास्थ्य में 15 साल से ज्यादा का अनुभव है और इनके परिचय में मैं ज्यादा क्या कहूं, इन्होंने जिस प्रोजेक्ट को हाथ लगाया या जिस पेशेंट को हाथ लगाया, वहां कामयाबी अपने आप में एक वरदान बनकर के ही प्रकट हुई है। आपने शहर से लेकर के गांव तक की जो स्वास्थ्य की कार्यक्रम है उनमें आपने काम किए हैं। अभी डॉक्टर साहब, मैं माफी चाहूंगा प्रोजेक्ट का नाम भूल गया, उसके डायरेक्टर हैं इंडस यूनिवर्सिटी में अहमदाबाद, इंडस यूनिवर्सिटी अहमदाबाद में एक स्वास्थ्य से संबंधित किसी प्रोग्राम के डायरेक्टर हैं और आपका काफी अनुभव है। डॉक्टर साहब, आप हमारे बीच पधारे, हम आपके एहसानमंद हैं। इस धरती पर आपका स्वागत है। हमारे बीच उपस्थित हैं गांधी विद्या मंदिर के अध्यक्ष श्रीमान हिमांशु जी दुबड़ साहब।
अब मैं क्या परिचय दूं? परिचय क्या होता है कि वैसे तो कोई भी आदमी सक्षम नहीं होता किसी दूसरी पर्सनैलिटी का परिचय देने में, और यह समस्या और बड़ी विकट तब हो जाती है जब जिस पर्सनैलिटी का परिचय दिया जाए वो विराट हो, और परिचय देने वाली पर्सनैलिटी जिसकी समझ और सब जो मेरे जैसे हो, जिसकी समझ और समझ दोनों ही बहुत सीमित हो, तो ये बहुत बड़ी दुविधा बन जाती है। हमारे बीच में बिल्लियों के कुछ डॉक्टर साहब उपलब्ध हैं, है ना? मैं एक बिल्लियों की घटना, एक बात मैंने सुनी है, अगर मेरी बात सही है तो वो मेरी बात की पुष्टि करें, अगर सही नहीं है तो मुझे करेक्ट करें। बिल्लियों में गोगाजी का धाम है, और उस धाम में बड़े ही समर्थ भक्त हैं, खिराज भगत जैसे, जिनका बड़ा नाम रहा, ऐसे भक्त रहे। और वहां हर पीढ़ी में एक से एक महान भक्त पैदा होते हैं, और ये कहते हैं कि हर पीढ़ी में जो भक्त पैदा होता है उसके एक निशान होता है, आंख उसकी ऐसे होती है जैसे काजल डाला हुआ। ये बात सही है ना? सही है। यानी पीढ़ी पीढ़ी में पीर पैदा होते हैं उस परिवार में। ऐसे ही सरदार शहर में एक सेठ संपतराम जी दुगड़, सुमेरमल जी दुगड़ का परिवार है, जिसमें पीढ़ी पीढ़ी में पीर पैदा होते हैं। भाई पहले तो सुने हैं, लेकिन 3 पीढ़ी को मैंने देखा है, 3 पीढ़ी को मैंने देखा है। आप इस परिवार की महान लीगेसी का निर्माण कर रहे हैं, और आप क्या करना चाहते हैं, क्या करते हैं, ये आपने कोरोना काल में सरदार से तहसील ने देखा। कोरोना काल में गांधी विद्या मंदिर में जो भी काम किया गया उसका अगर मैं श्रेय दूं तो मुझे कोई नाम नहीं सुनता कि हिमांशु जी दुगड़ के अलावा मैं किसी को दूं, या फिर मैं डॉक्टर रविंद्र जी को दे सकता हूं। आपकी निस्वार्थ सेवा को मैं प्रणाम करता हूं। और ये जो कार्यक्रम हो रहा है, प्राणनाथ हॉस्पिटल की जो स्थापना हो रही है, वो आपके प्रयासों से, आपकी सूझबूझ से ही हो रही है। और निश्चित रूप से मैं आपको इस बात की, मैं इस हॉस्पिटल का पार्ट नहीं हूं, मुझे नहीं पता क्या होगा, लेकिन जो मैंने देखा है, हिमांशु जी का जो व्यवहार देखा है, उनका काम करने का तरीका देखा है, मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं कि इस हॉस्पिटल में जो सुविधाएं कम पैसे में या फ्री में मिलेंगी वैसी आपको दूसरी जगह नहीं मिलेंगी, मुझे पूर्ण विश्वास है। और ये हिमांशु जी के पर्सनैलिटी का ही विश्वास है, और कोई विश्वास नहीं है। हमारे बीच उपस्थित हैं डॉक्टर जतिन जी। आप छोटी उम्र में बड़े कार्य करने वाले व्यक्ति हैं। आप प्राणनाथ हॉस्पिटल जैसी बड़ी परियोजना को शुरू करने में महती भूमिका आपकी है। आप इसके जनरल मैनेजर हैं। आपके कंधों पर यह दायित्व है कि इस हॉस्पिटल को इस रूप में ले जाया जाए कि यह सरदार शहर की जनता के लिए एक वरदान साबित हो। तो मैं क्या कहूं इनके लिए, ये कह सकता हूं कि आने वाले भागीरथ हैं। डॉक्टर रविंद्र जी, मैं क्या परिचय दूं आपका? आपकी सेवाएं तो सरदार शहर की हर गली जो है वो गाती है आपकी सेवाओं की गाथा। एक ऐसे आदमी, मैंने 2 आदमी देखे मेरे जीवन में।
जिनमें सरलता कूट कूट के भरी है। एक तो हैं दयानाथ जी महाराज, उनको आप कुछ भी कहोगे महाराज ऐसे, हाँ ऐसे। और दूसरे हैं डॉक्टर रविंद्र जी। आप लंबे समय से आयुर्वेद कॉलेज का काम देख रहे हैं, आपके मार्गदर्शन में ही इस कॉलेज ने काफी नेम एंड फेम प्राप्त किया है। डॉक्टर वीके सैनी साहब कृषि विज्ञान केंद्र के सीनियर साइंटिस्ट हैं। और आपके नेतृत्व में मुझे काम करने का मौका मिलता है। आपकी सूझबूझ गांव के किसानों के लिए आपका प्रबंधन अनूठा है, अनुकरणीय है। मैं आपका इस मंच पर हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। अगर वास्तव में आज के इस प्रोग्राम में स्वागत का कोई हकदार है तो मेरे सामने बैठे मेरे डॉक्टर बंधु हैं। आप अगर यहां उपस्थित नहीं होते तो मंच पर कितने ही प्रतिष्ठित अधिकारी, डॉक्टर, महान लोग होते, ये कार्यक्रम नहीं होता। ये कार्यक्रम आपकी वजह से है। और सबसे बड़ी बात यह है कि मैंने आपको सबको फोन किए हैं। मैं आपका ऋणी हूं। आपने मेरी बात रखी, आप नहीं आते तो मेरी इज्जत चली जाती। तो आप मेरी इज्जत के रखवाले बने हैं। मैं आपका इस कार्यक्रम में हार्दिक अभिनंदन, स्वागत करता हूं। लास्ट बट नॉट लिस्ट, मीडिया से मुझे मनफूल जी दिखाई दिए। बुलाया तो मैंने गजेंद्र को भी था, मुन्नालाल जी को भी था, संजय को भी था। वो लोग आए नहीं क्या? नहीं, ऐसा नहीं बोलते हैं सर। आपकी एक कम्युनिटी है, आप उनको फोन करके बुलाइए। आप सभी नहीं आएंगे तो हमें कौन नाम दिलाएगा? हमारे मुंह तो आप ही है ना। हम इस हॉल में क्या बोलते हैं इससे क्या फर्क पड़ता है? आपके बगैर हमारा इस शहर में अस्तित्व कौन बनाएगा? मैं पूरे मीडिया जगत के लिए मनफूल जी का यहाँ इस हॉल में इस कार्यक्रम में हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। श्रीमान जी, आप सभी स्टेक होल्डर्स जिनके मैंने नाम लिए हैं, आपका मैं इस हॉल में इस कार्यक्रम में स्वागत करता हूं उस महान परंपरा की तरफ से जो स्वामी श्री रामशरण जी महाराज ने स्थापित की है, जो एक मानवता की, जो एक धर्म की परंपरा है। उस परंपरा की ओर से मैं आप सबका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। श्रीमान जी, मैं आप सबका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं गांधी विद्या मंदिर परिवार की तरफ से, उसके प्रबंधन की तरफ से, जो इस क्षेत्र में सेवा का एक पर्याय बना हुआ है। मैं आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आयुर्वेद कॉलेज की तरफ से इस परिवार की लीगेसी के नाम पर, जो 60 साल से इस क्षेत्र में अनेक डॉक्टर जिसने पैदा किए हैं और इस क्षेत्र में नाम कमाया है, मैं आप सबका हार्दिक अभिनंदन उस हर कार्यकर्ता की तरफ से जो इस कार्यक्रम को सफल बनाने में मेरे साथ कंधे से कंधा मिलाकर के खड़ा हुआ, उस हर कार्यकर्ता की तरफ से आपका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। वैसे आदर जो होता है, स्वागत जो होता है, आदर भाव होता है, क्रिया नहीं होती। लेकिन फिर भी जब हम उसको औपचारिक तरीके से करते हैं तो उसमें कुछ क्रियाएं हमें शामिल करनी होती हैं। और
हम आपका अभिनंदन और आदर जो है वो हमारे हृदय के अंदर के भाव से करते हैं, लेकिन प्रतीक तौर पर हम हमारे जो अतिथिगण हैं उनको साफा और माल्यार्पण करके अभिनंदन समारोह शुरू करते हैं। मैं निवेदन करूंगा डॉक्टर रविंद्र जी से कि आप डॉक्टर तेज प्रकाश जी झा साहब को साफा पहना करके उनका स्वागत करें। दयाराम जी, आपसे निवेदन करूंगा कि आप झा साहब को माल्यार्पण कर उनका स्वागत करें। दयाराम जी माल्यार्पण कर स्वागत करें और डॉक्टर रविंद्र जी झा साहब का साफा पहना करके स्वागत करें। रमेश जी सैनी साहब नहीं है, मेरी नजर नहीं पड़ रही है, आगे पधारे आप। मैं निवेदन करूंगा डॉक्टर रविंद्र जी साहब से कि आप डॉक्टर आशुतोष जी को साफा पहना करके स्वागत करें एवं रमेश जी सैनी साहब आप माल्यार्पण करके स्वागत करें। दुल्ली चंद जी हैं, दुल्ली चंद जी सारण, आगे पधारे आप, जल्दी पधारे आप बंधुवर, जल्दी पधारे। डॉक्टर साहब से निवेदन करूंगा एवं भाई दुल्लीचंद जी से निवेदन करूंगा कि आप माल्यार्पण करके अध्यक्ष महोदय को हिमांशु जी दुगुड़ साहब का माल्यार्पण कर स्वागत करें और डॉक्टर साहब साफा पहना करके उनका स्वागत करें। ओम जी प्रजापति हैं यहाँ, ओम जी प्रजापति पधारे, जल्दी पधारे साहब। श्रवण जी कस्बा है, डॉक्टर साहब जतिन जी को माला पहना करके आप आए, आप माला पहनाए, आप पहना दें सर। डॉक्टर साहब को माला पहनाए और डॉक्टर साहब आप साफा पहनाए। डॉक्टर साहब से निवेदन करूंगा कि आप सैनी साहब को साफा पहनाएं, आप माला पहनाएं। डॉक्टर साहब रविंद्र जी सर, आप आगे पधारें सर। अगर आपको साफा माला नहीं पहनाया जाए तो सारी चीजें व्यर्थ हो जाती हैं। रविंद्र जी तुम्हारा खास पूजनीय है। सारा नहीं पूजनीय है साहब, बिल्कुल ऐसा है। एक क्या होता है साहब, मानवता से बड़ा कोई धर्म नहीं होता। नहीं, इसको और करेक्ट करते हैं, मानवता के अलावा कोई धर्म होता ही नहीं है। अगर कोई धर्म है तो मानवता है, वरना धर्म होता नहीं है। और जिन गुणों के सम्मिश्रण से मानवता बनती है, उसमें सबसे बड़ा गुण होता है निस्वार्थ सेवा।
सेवा भी बहुत बड़ी चीज है, और अगर सेवा निस्वार्थ हो तो उससे बड़ा कोई धर्म धरती पर होता ही नहीं है। ऐसे ही एक निस्वार्थ सेवार्थी हमारे बीच उपलब्ध है। अगर मैं उनका सम्मान नहीं करूं तो यह स्वागत समारोह अधूरा रह जाएगा। भगवान राम जी जाखड़ साहब, आप मंच पर पधारें। अध्यक्ष महोदय से निवेदन करूंगा कि आप इनका माल्यार्पण और स्वागत करके अभिनंदन करें। जाओ जाओ। जल्दी दो। बिल्कुल। किसी भी मंच संचालक का ये गुण काफी बुरा माना जाता है कि वो अतिथियों के बीच में दीवार बन के खड़ा हो जाए, और मैंने ये अपराध किया है, आपसे सबसे माफी मांगता हूं। अब मैं अतिथियों के और आपके बीच में ज्यादा देर दीवार नहीं बनना चाहता। मैं गांधी विद्या मंदिर के अध्यक्ष महोदय श्रीमान हिमांशु जी दुगड़ साहब से निवेदन करूंगा कि वो आए और आज के इस कार्यक्रम के महत्व के उद्देश्यों को समझाएं। हिमांशु जी दुगड़ साहब। पांच